Good evening, students. Today I am going to teach about the mitochondria. Mitochondria, it is a cell organelle like chloroplast. Mito means thread. Chondrion means granule. These are the thread-like structure which are found embedded in the cell. Which type of cell? This is found in the eukaryotic cell. For the first time, the name given to the mitochondria by C. Benda. सबसे पहले जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया गया था सी बेंडा के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ऑर्गेनेल की ये है कि इट प्रोवाइड्स पावर टू द सेल, सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहलाता है ये। अब क्योंकि पावर हाउस है, सारी कोशिका को जो भी काम करना होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, वो किसके अंदर होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। हियर इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड हियर इज़ द इनर मेम्ब्रेन। Between the two membranes there is a space. This is called intermembranous space. इसको हम क्या कहते हैं? Intermembranous space कहते हैं। Within the mitochondria there is a liquid present. This liquid is known as matrix, but in case of chloroplast this liquid is known as stroma. In this matrix DNA, double stranded DNA is present. डीएनए प्रेजेंस होने की वजह से इसके अंदर सेमी ऑटोनोमस प्रॉपर्टी होती है। ये खुद ब खुद की बहुत सारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हियर इज़ द इनर वॉल। इनर वॉल शोज finger-like projection. These are the finger-like projection. You can see very clearly. These finger-like projections are known as crista. सिंगुलर अगर है तो क्रिस्टा कहलाएगा, और अगर आपने डबल पे मार्क करना है तो दिस विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्रिस्टी प्लूरल है, क्रिस्टा सिंगुलर है। अभी अगर आप ध्यान से देखें, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पोजेसेस द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। आपको रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसको हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं। डिटेल में अगर हम यहाँ देखें, F1 पार्टिकल हैज़ 3 पार्ट्स। वन इज़ द बेसल पार्ट विच इज़ एम्बेडेड इन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द क्रिस्टे, जो क्रिस्टा के अंदर धसा रहता है। एंड अनदर वन इज़ द स्टेम, लॉन्ग जो गर्दन के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेम, स्टॉक और पेडिसिल। एंड द टॉप मोस्ट पोर्शन इट इज़ राउंडेड इन शेप एंड इट इज़ कॉल्ड हेड और नॉब। इसको हम हेड या फिर नॉब कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट जो फीचर है F1 पार्टिकल का वो ये है कि इट हैज़ ATP सिंथेटेज एंजाइम। इसके अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। जितने भी एज जहाँ भी लिखा होगा दैट विल बी एंजाइम, वो हमेशा एंजाइम होगा। जो क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये ऑक्सीडेशन में और फॉस्फोराइलेशन में। मीन्स ये एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 साइकिल्स पे कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल। इसको हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ केवल हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें पाया जाता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे बैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, उनमें ये नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों में डीएनए प्रेजेंस होने की वजह से दोनों के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होगी कि ऑक्सीडेशन करता है और फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडीपी के साथ में 1 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से एटीपी बनता है। और एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी का मॉलिक्यूल है जो सेल को कोई भी काम करने की पावर देता है। और ये एब्सेंट किस में होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में। तो मुझे लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो मोर देन आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
Have a nice day. Bye bye.